अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला हम सबको सुकून भरी और ज़िंदगी अता फ़रमाए और अल्लाह मियाँ हमें हर आजमाइश से महफूज फ़रमाए, आमीन। फ्रेंड्स, मैंने आमना और उमैर के बारे में एक वीडियो बनाई थी जिनमें कुछ लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई है ना। मुझे नहीं समझ आती कि उन्होंने मेरे ख़्याल से उन्होंने आमना की वीडियो वगैरह नहीं देखी, जिसलिए उन्हें पता ही नहीं है कि किस टॉपिक में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है ना। ना मुझे आमना के करैक्टर से कोई प्रॉब्लम है, वो जैसी है, अच्छी है, बुरी है, उसके माँ बाप जाने। ठीक है ना। और दूसरी बात है, मेरे पेरेंट्स तक आने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात, मैं आपको एक क्लियर बात करूं कि शादी सुन्नत है, बरहक है, पर खुलेआम ये क्या कहते हैं, मैं आप ओपनली लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो फिर आपको समझ आएगी। ये कंधों में, ये बाजू गलत जगह पे घुसाने, ये क्या हमारे शरीयत में अलाउ है? शादी एक बरहक है, जिस मर्ज़ी उम्र में हो जाए, लेकिन छछोरी हरकतें नहीं करनी चाहिए। आप किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को बताना कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, तो ये भी गलत है। जैसे उमैर कहता है कि मैं ब्रांड के कपड़ों के अलावा मैं कपड़े को यूज़ ही नहीं करता। बंदा पूछे तूने बचपन में कौन से कपड़े पहने थे? मेरे ख्याल से तूने पहने भी थे कि नहीं पहने थे, ये क्लियर उसे करना चाहिए। आमना आज इतने वो यूट्यूब से कमाकर, ठीक है उसने मेहनत की है, सब कुछ मानती हूँ। मैंने पहली वीडियो में ये कहा है कि आमना जब वीडियो बनाती थी खाने की, बहुत इनोसेंट तरीके से बनाती थी, लगता है लोगों ने गौर से नहीं सुना। अब उसकी शादी भी छछोरापन उसमें ज़्यादा आ गया है। इतना छछोरापन है कि जो बर्दाश्त से बाहर हो गई उसकी वीडियो। ठीक है ना। एक हद में को सब रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसमें कोई बात नहीं। मुझे बहुत से लोगों ने लाइक किया और मुझे सपोर्ट भी किया कि हाँ ठीक है, मैंने बात गलत नहीं की। फेम लेती है ये आमना और उमैर ने फेम ली है, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर। उमैर ने कहा कि मैं शादी पे सबको इनविटेशन दूंगा, और किसी को इनविटेशन क्या, उसको ईमेल, मैं जी ईमेल कर रहा हूँ, ईमेल किसी को भी ना मिली, बल्कि उल्टा उनको जलील किया। ठीक है ना। लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देना, ये कहाँ की शराफत है? और आमना किस चीज़ का तकब्बुर? तुम्हारी शादी हो रही है, शादी पे वो वीडियो, ये चीज़ें शेयर करना, ये क्या बकवास है? ठीक है ना। अब फेम कौन ले रहा है? उसका भाई ले रहा है, उसकी शादी की वीडियो चला चला के बता रहा है कि कितनी एक्सपेंसिव शादी की है। फेम कौन ले रहा है? उसकी बहन ले रही है, वो खुद ले रही है, उमैर ले रहा है, कौन ले रहा है फिर? फेम तो ये ले रहे हैं ना, अपने तरीके से छोटे छोटे क्लिप दिखाकर, और ऐसे बताना कि जैसे किसी ना, मेरे मुंह से कुछ सुनते हैं, बड़े लैंडलॉर्ड लोग थे जिसकी वजह से इनकी शादियां हुई बड़े अच्छे तरीके से। सबकी होती हैं, जेब देख के ना सब अपनी बेटियों की शादियां करते हैं, कोई अनोखी शादी नहीं हुई। ठीक है ना। आप लोग बार बार कहते हो जी मैं जेलस हो, मुझे जेलस किस चीज़ की है? जेलसी तो मुझे तब हो ना कि जब मैं, अल्लाह रहम करे, जब मेरे घर में अनाज की कमी हो, या मुझे अल्लाह माफ़ करे किसी चीज़ का, मैं ना ब्रांड की चीज़ें पहनती हूँ, मैं इससे ज़्यादा अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनती हूँ, इससे अच्छे ब्रांड की जूतियाँ पहनती हूँ। पर उसको इस तरह से नहीं मैं करती कि आप अपने आप को, कि दूसरे को डिग्रेड करना और अपने आप को पता नहीं कितनी पहुंची हुई चीज़ समझना। तो बीबी, ये ज़्यादा बीबी ने मुझे एक मैसेज किया, जो कि बड़ा ही मेरे मुंह से सुनती हैं। आपके घर वालों ने तरबियत इस तरह की है, आपको सही को सही और गलत को गलत नहीं कहते, गलत को अच्छा कह रहे होते हो। तो मुझे लगता है कि आपके फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा ही होगा, जिसमें खुल्लम खुल्ला, वो कहते हैं ना, जफियाँ और ये चीज़ें डलती होंगी। हमारी फैमिली में ऐसा नहीं है। हमारी फैमिली में तहजीब में रहकर काम किया जाता है। आप नहीं ये सब खुलेआम सब कुछ कर सकते। खुलेआम आप अपने आप को ऐसा नहीं जाहिर होने देते कि आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। ठीक है ना। आप खाना खा रहे हो, अल्लाह ताला ने आपको रिज़्क़ अता फरमाए, शुक्र अदा करके खाओ। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप उसको दिखा दिखा कर लोगों करो। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो हमारे तबके के नहीं हैं, जो हमसे नीचे भी हैं, हमें उन्हें साथ भी लेके चलना है। आप उनको दिखाएं कि देखिए हम भी सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। ये क्या तरीकाकार है? गोलगप्पे का, आमना को गोलगप्पे बड़े पसंद हैं, एक गोलगप्पा उमैर के मुंह में जा रहा है, गोलगप्पा आमना के मुंह में जा रहा है। ये तरीकाकार तो नहीं है, अच्छा लगता ना। अगर ये गोलगप्पा एक दूसरे के मुंह में डालना है तो कैमरा ऑफ करके ही डाल लो, इससे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आप अपनी पर्सनल लाइफ खोल कर फिर आप ऐसे करो, अपनी नाइट डे भी दिखाते रहो, डे भी और नाइट भी, कैमरा ऑफ ना करो। ठीक है, मुझे तो फेम की ज़रूरत नहीं है, फेम की तो उसे ज़रूरत है। अपना नाइट का भी रुझान बताओ कि हम ऐसे सोते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ये क्या बकवास है? इस तरह की बकवास नहीं चाहिए। मुझे जेलसी किसी चीज़ से नहीं है। मैंने पहले भी बात बताई, अमैर तो मैंने उसकी कुछ वीडियो देखी है, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, अपनी औकात से बाहर बंदा वो है।
ठीक है ना। वो एक चीज़ कहता है, मुझे जी आमना और अपनी माँ बाप के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं है। फिटे मुँह तुम लोगों को, अपने रिश्तों को लेके चलो। माँ बाप ठीक है, वो बरहक है, उन्होंने पाला पैदा किया, उन्होंने परवरिश की, उनकी रिस्पेक्ट हम सब पे फ़र्ज़ है, ठीक है ना, किसी के भी माँ बाप हों। पर एक तरीक़ाकार होता है, आप उसको इस तरीके से चलाओ। आप शादी की है, आप अपनी टॉपिक लेकर आओ जो सही टॉपिक है। हमारा मकसद क्या है यूट्यूब पे आने का? ये तो नहीं मकसद है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा, यानी कि आप अपनी चीज़ें दिखाओ, प्राइस भी बताओ, ये भी कोई इतराज़ नहीं है। आप चीज़ें दिखा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, मुझे इससे भी कोई इतराज़ नहीं। ये अच्छी बात है कि हमें अवेयरनेस आती है कि ये चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव है, ये नहीं है, क्या ये हम बजट में ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते। तो जहाँ बात आ गई आमना की कुकिंग की, ठीक है जी, उस लड़की ने स्ट्रगल की, वो 4-5 साल से है, मैं तो अभी 1-1.5 माह से हूँ। मुझे इतना फेम लेने का भी नहीं है, चल गई तो चल गई, नहीं तो ना सही, ठीक है ना। और वैसे भी रिज़्क अल्लाह अता करता है, आमना ने नहीं अता करना, उसके बंदे ने नहीं मुझे अता करना। जिसने अता करना ना, उसने मुझे करना ही करना है, चाहे तुम लोग जो मर्ज़ी कर लो। ये तरीका गलत है कि आप लोग को कि मैं फेम मुझे को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको बात कही है कि मेरी ना भी चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चल गई तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये रिज़्क देना अल्लाह ने है, तुम लोगों ने नहीं देना, ठीक है ना। जिन लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक किया है और प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी कि अच्छा उन्होंने किया, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी बात को समझ गए हो। और जो बेवकूफ़ मोटे दिमाग की 2-3 और मेरे ख़्याल से मर्दों ने ही मुझे कमेंट किया है। एक तो है हसन और दूसरा है एक और आबिद नाम का लड़का है, और ये 3-4 लड़के हैं। ये लड़के मुझे लगता है मेरे मुंह से कुछ सुनते हैं, ये फिर उन्हीं के ही होंगे कुछ, ठीक है ना, जिन्होंने नीचे आगे आप जेलसी हैं या आपको प्रॉब्लम है। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई मेरे, मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीती हूँ और अपना ज़िंदगी का हिसाब किताब खुद रखती हूँ। सिर्फ मैंने उनको ये वार्न किया था कि मैंने, बल्कि उससे पहले भी वीडियो अगर आप मेरी देखें ना जाके, तो वो भी मैंने इनके हक़ में की थी कि आप अच्छे तरीके से ज़िंदगी जिएं, दुआएँ दी, ठीक है ना। अब ये जब इनकी वीडियो देख रही हूँ, हरकतें इनकी बहुत बुरी होती जा रही हैं। मेरे ख्याल से आपने इनकी वीडियो देखी होगी, शायद आपको अच्छा लगता होगा, मे बी आप ऐसे हो, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। इसलिए मुझे तो तरीक़ाकार है, मेरे कोई रिश्तेदार तो है नहीं, अल्लाह ना करे कभी ऐसे रिश्तेदार मेरे भी हों, ठीक है ना। तो बाकी ये है कि ठीक है, उनकी ज़िंदगी पर्सनल लाइफ आप ऑफ कैमरा भी जो मर्ज़ी करें, आप ऑफ कैमरे में जैसे मर्ज़ी कपड़े पहने, मैं कौन होती हूँ कहने वाली, ठीक है ना। जब आपके घर वालों को गैरत नहीं आती तो मुझे गैरत करने की ज़रूरत, पर कैमरे पे आकर आप अच्छी हरकतें करेंगी तो फिर सुनेंगी किस। हर एक ने आपके ख़िलाफ़ वीडियो बनाई है, हर एक ने, ये नहीं कि सिर्फ मैं बना रही हूँ, हर एक बना रहा है। तो क्या सारे जेलस हैं, सारे अंधे हैं, किसी को समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहे हैं। उमैर को तो वो पता नहीं बावला हो गया, वो अपनी उसके आमना के कंधों पे फेम ले चुका है, वो आगे फेम भी आमना के कंधों पे लेके चल रहा है। वो इस तरह की है ना, उसकी मेरे मुंह से सुनता है। आमना की ना शक्ल अल्लाह ने बनाई है, उस पर मैं इतराज़ नहीं, सीरत तो अपनी सही कर ले, वो तो नहीं अल्लाह ने बनाई ना, वो तो इंसान दुनिया में आके बनाता है। माँ बाप तुम्हारे बहुत अच्छी हैं, मैंने देखा है आमना, तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, नाइस हैं, शरीफ हैं ज़रूरत से ज़्यादा। पता नहीं तुम लोग किस पे गए हो। वो एक चीज़ को खींचे जा रहे हो, छोटे छोटे क्लिप लेकर आ रहे हो, शादी का, मेहंदी का, ये जी हमने पहले दिन खाना खाया, ठीक है जी, खाना खा लिया। खाना किस तरह खा रहे हो तुम लोग। वो बाजू में से निकाल के नवाला ले रही है, बाजुओं में से निकाल के नवाला मुंह में डाल रही है, और भाई बहन बैठे हुए हैं। यहाँ तो शर्मिंदगी की शर्म कर लो। चलो हम तो आपकी वीडियो देख रहे हैं तो हमें इतनी शर्मिंदगी हुई है, तब सगे बहन भाइयों के सामने ये हरकतें कर रहे हो, तो पता नहीं ऑफ कैमरा भी क्या करते होगे। ठीक है, उम्र की कोई तरह नहीं, निकाह सुन्नत रसूल है, निकाह कर लिया, लेकिन ये याद रखना, निकाह सुन्नत रसूल के अलावा एक बात याद रखना, हमारे मज़हब में ये इजाज़त नहीं दी कि खुल्लम खुल्ला करने की भी, ये इसमें किसी में नहीं है। अगर मुझे कोई कहता है ना कि निकाह के बाद लोग सड़कों पे खुल्लम खुल्ला ये सब कुछ कर सकते हैं, तो ठीक है, वो फिर इस मसले से वे बिलोंग करते होंगे, मैं नहीं करती। मेरा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ठीक है ना। ढकी छुपी हर चीज़ को रखना चाहिए, ओपन नहीं करना चाहिए। वो ढकी छुपी चीज़ों को नहीं रख रहे, वो अजीबो गरीब है, कभी वो 2 मिनट बाद उसकी गर्दन टूट जाती है, उसके कंधों पे गर्दन सर रख लेती है,
ठीक है ना। तो गर्दन अगर टूट गई है तो उसमें ना लकड़ी लगवाए और पट्टी कर ले, वो गर्दन नहीं गिरेगी। ये आजकल की और लड़कियों को बीमारी है, गर्दन ना टेढ़ी करके मर्दों के कंधों पे गिरा देती हैं। शर्म हया नहीं आती, शर्म कर लो थोड़ी सी दोनों। तो बाकी जिसको इतराज़ है ना वो मेरी वीडियो गौर से सुने, मुझे उसके फेम से कोई तकलीफ़ नहीं है, ठीक है ना। और ना मुझे किसी के कंधों पे फेम रखने की ज़रूरत है, समझ आई। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ देना होगा, इंशाल्लाह ताला वही ज़ात देगी, और उसी पे मैं तवक्कल है मुझे। इंसानों पे कौन तवक्कल रखता है, ठीक है ना। सिर्फ मुझे इतनी बात बता दो कि अगर इंसान ने रिज़्क़ देना तो फिर तो आप, मैं मान जाऊँगी आप सही कह रहे हो। ये झूठी फेमें ना मुझे नहीं चाहिए। मुझे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इज़्ज़त की ज़िंदगी देगा इंशाल्लाह ताला, और दे रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो इसलिए ये जो आप कमेंट करने से पहले सोच लिया करें, पहले वीडियो गौर से सुने मैं क्या कह रही हूँ। गलत किस्म की कमेंट मत दिया करें। लगता है आपको ना आपका दिमाग भी मोटा है, या आप एक औरत के देख के ना तस्वीर, चाहे औरत कैसी भी शक्ल की हो, तो बस औरत देख ली है, बस उसकी फेवर में लिख दिया। बेटा वो ना अब तुम्हारे हिस्से में तो आने वाली नहीं है, वो जिसके निकाह में गई अब उसी की रहनी है, पता नहीं उसकी रहनी भी है कि नहीं रहनी, ठीक है ना। तो अब मैं अच्छी उम्मीद रखूँगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, किसी का बुरा नहीं सोच सकती। गुस्से में बोल दूँ वो अलग बात है, लेकिन ज़हनी और दिली तौर पे मैं बुरा नहीं सोचती। तो आइंदा वीडियो पूरी क्लियर करके सुने कि मैं कह रही हूँ और उनकी किन बातों को पॉइंट आउट कर रही हूँ। तो वो बल्कि आपको समझानी उन्हें चाहिए कि प्लीज़ आप ऐसी हरकतें ना करें जिससे आपकी रिस्पेक्ट और आपके फेम को कमी आ रही है, ठीक है ना। इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारें, इज़्ज़त से है आमना, उसी तरह नॉर्मल तरीके से अपनी कुकिंग जारी रखे, कोई इतराज़ नहीं। उमैर तो पहले दिन से ही मुझे अच्छा लगा है, मुझे तो वो पसंद भी नहीं बनता है, सीधी बात है। तो मेरी कोई बात बुरी लगे तो सॉरी। अगर मैं बाकी ये है कि ठीक है, जिनके दिमाग घटिया है ना उनको मैं कुछ नहीं समझा सकती। तो बाकी दोस्तों के लिए मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह मियाँ खैरियत की ख़बरें उन्हें सुनाए, हम सबको, और मेरे माँ बाप, मेरे भाइयों को, और मेरे हस्बैंड को, और मुझे, और हम सब दोस्तों को सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए, सुनने वालों को भी। और अल्लाह मियाँ हमें हर नेक और सीधा रास्ता चलने की तौफीक अता फरमाए, हदायत दे, और अल्लाह खैर करे, हमें हर मुज़ी मर्ज़ से महफूज फरमाए हम सबको। और अल्लाह मियाँ हम सबको दुश्मनों पर गालिब करे और दुश्मनों को हम पर मगलूब। और अल्लाह मियाँ हमें सब नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और रिज़्क़ के दरवाज़े हम सब पर खोले। और अल्लाह मियाँ हम सब पर खैरियत और आफ़ियत की ज़िंदगी हमें अता फ़रमाए। मेरी तरफ़ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले आइंदा कि मैं वीडियो मेरी कैसी लगी है, और मेरी कोई बात बुरी लगी है तो सॉरी। और प्लीज़ मेरी मुकम्मल वीडियो सुनकर फिर किया कीजिएगा, वरना ऐसे कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो रिमूव हो ही जाते हैं, मुझे इतना पता है। तो चले मेरी तरफ़ से ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपना हर वक्त, हर दिन और हर रात हम सब की मुस्कुराती हुई हो। और जो इस तरह के छोटे मोटे लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, अल्लाह उन्हें भी हदायत दे और हमें भी हदायत दे रखे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।